Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। Hallelujah. हमारा प्रभु हमारे बीच में है और विश्वास योग्य है। Hallelujah. आज की सेवकाई को प्रभु के हाथ में देंगे। Hallelujah. आज के प्रभोजन की सेवकाई को प्रभु के हाथ में हम देंगे। वह हमारा सच्चा और अच्छा और विश्वास योग्य खुदा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे। हम परमेश्वर के सामने नम्र होके अपनी जीवन की इस दौड़ में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में स्तुति आराधना में हम जाएंगे Hallelujah. और उसके बाद वचन और उसके बाद प्रभु भोज की सेवकाई। O God eternal, we thank thee and praise thee for this good time which thou hast given in our life, O God. This blessed morning, we rededicate our life into your hands. Yes. You lead us, you guide us, and you bless us, O God. Right from the very beginning of this meeting till the very end, lead us, guide us, and bless us, O God. Yes, Lord. Yes, Lord, this morning we remember all your goodness. We remember all your spiritual and material blessings which thou hast showered on our life, O God. Hallelujah. We exalt your wonderful name. We exalt your precious name, O God. Bless our ministry this morning. Undertake communion service, O God. Yes, Lord. Undertake worship. Undertake serving the word of God also. This blessed morning time, those who are attended this meeting, O God, and those who are listening to us, O God, bless them from heaven above. If anyone is sick and weak, you touch, you heal, and you strengthen them, O Lord. Hallelujah. Those who are in any kinds of sin, you deliver them, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Right from the very beginning till the end, lead us, guide us, and bless us. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. या ही वेळ आपली परमेश्वराची आहे. ही सकाळची वेळ, ही रविवारची भक्ती, आपण सर्वजण आपल्या घरामध्ये परमेश्वराच्या चरणाजवळ जमलो आहोत. तर या त्या पवित्र आत्म्याला आपण विनंती करूया की पवित्र आत्म्या, तुझ्याशिवाय काही होऊ शकत नाही. पवित्र आत्म्या, आजची ही वेळ आम्ही तुला समर्पित करतो. आमचं जीवन तुला समर्पित करतो या समयाला, की जेणेकरून तू आम्हाला परमेश्वराच्या अधिक जवळ घेऊन चल. पवित्र आत्म्या, तुझ्या अग्नीने आम्हाला शुद्ध कर, पवित्र कर. प्रभूजी, आम्ही स्वतःला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो प्रभू. हालेलुया. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. गाय आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. गाए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा.
उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे गाए, बहने दे उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पुकारे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा गाए। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। उसे विनती करे आज कि प्रभु आज हमारे हृदय का परिवर्तन कर। प्रभु हमारे मन को बदल दे। जैसे तेरा वचन कहता है कि हमें तो उस मसीहा का मन मिला है, वो मन आज हमारे भीतर तू डाल पवित्र आत्मा। तेरे प्रभु बोझ लेने समय हम तेरे समान होने पाए खुदा, ऐसा तू हमें आशीष कर। ओ तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरा धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ये सुबह का समय तेरे चरणों में बिताने तूने हमें कृपा दिया। धन्यवाद खुदा। हालेलुया, हालेलुया। सारी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा तू चला। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं,
आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. या आपण परमेश्वराच्या नावाला गौरव महिमा देत त्याच्या चरणाजवळ अधिक जवळ अंगणातून पवित्र स्थानामध्ये जाऊया. हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. बोलो, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया. विनंती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. उत्तर लेकर नीचे आती. यीशु, यीशु हमारा कितना महान, देखो करता वो बड़े बड़े काम. यीशु हमारा कितना महान, देखो करता वो बड़े बड़े काम. हालेलुया, हालेलुया, हे हालेलुया, हालेलुया. बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया. रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, चंगाई लेकर नीचे आती. विश्वास से रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, चंगाई लेकर नीचे आती है. बोलो, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया. सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है. गाए, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना. और एक बार, सियोन में स्तुति, सियोन में स्तुति तेरी बात, यही सच है खुदा. धन्यवाद करना उसकी महिमा. ओ सियोन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है. यीशु हमारा कितना महान, देखो करता वो बड़े बड़े काम. यीशु हमारा कितना महान, देखो करता वो बड़े बड़े काम. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता. पवित्र आत्मा मंडराता. बोलो, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता. बोलो, 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 आत्मा मंडराता. पवित्र आत्मा मंड. कौन से दिन के समान? पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता है. पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता. पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते. बोलो, पापी क्षमा पाते, पापी
क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के लहू से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, बोलो बोलो, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बोलो गूंगे बोलते, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। बोलो बोलो, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, आंधे देखते हैं, आंधे देखते हैं, आंधे देखते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के नाम से आंधे आंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। किसके दिन? पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, बोलो बोलो, ओ पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता मेरे घर में, आत्मा मंडराता मेरे जीवन में, आत्मा मंडराता। बोलो बोलो, आत्मा मंडराता, बोलो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। मैं जहां हूं वहां आत्मा मंडराता, एक ही आत्मा, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। बोलो बोलो बोलो, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, बोलो पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। मेरे घर में आत्मा मंडराता, खुदा का आत्मा मंडराता, मेरे जीवन में आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, खुदा
तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। इसी की जरूरत है आज। तेरा मेजिल कबूल करने से पहले मुझे बदलने की जरूरत है आज। तेरे शरीर को खाने से पहले अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है आज। तेरे प्रभु भोज में भाग लेने से पहले तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक, यही अभिषेक चाहिए। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र मेरे दिल के मंदिर में आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र शुद्ध करने का अग्नि है तू आ। पवित्र वो आग लेके आ। पवित्र आत्मा, पवित्र burn all the things that aren't wanted to you, Lord. पवित्र खुदा का अग्नि लेके आ। पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र गाए 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 आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र फिर से वो आग लेके आ। पवित्र आत्मा,
गाते हम पवित्र गाते हम पवित्र विनती है तुझसे पवित्र हमारे मन को तैयार कर आजा पवित्र हमारे दिल को पवित्र कर आज पवित्र हमारे मंदिर को शुद्ध कर आज पवित्र मेरे घर में पवित्र तू कभी ना छोड़ मुझको पवित्र कभी भी ना तू छोड़ मुझको पवित्र तेरे राज्य के लिए तैयार कर तू पवित्र वचन सुनने के लिए कृपा दे खुदा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा वचन कहता है कि हम जब भी तुझे पुकारे तब तू वहां पे हाजिर रहता है खुदा आज हमने पूरी दिल से तुझे पुकारा है प्रभु और तुझसे विनती की है कि खुदा तू आ जहां पे भी है जहां पे भी हम हैं वहां पे तू आ हमारे दिलों में तू आ और हमारे दिल को हमारे मन को तू फिर एक बार तैयार कर हमें प्रभु यीशु के जैसा बना खुदा यही विनती है तुझसे जो वचन आज तूने हमारे लिए लेके आया है वो वचन सुनकर आज प्रभु हम सब लोग शुद्ध होने चाहिए खुदा वो वचन हमें शुद्ध करे फिर एक बार पवित्र आत्मा तेरे विजडम के साथ तेरे ज्ञान के साथ वो वचन हमें समझने प्रभु तू समझा प्रभु पवित्र आत्मा तू हमारे मन का तू कंट्रोल ले प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते इस समय तेरे हाथों में सौंपते खुदा क्योंकि तेरा हाथ ही महफूज जगह है प्रभु तेरा हाथ ही महफूज जगह है खुदा हम तेरे हाथों में अपने आप को अपने जीवन को अपने परिवार को हमारी कलीसिया को सौंप देते खुदा हमारे लोग जहां पर भी है प्रभु उनका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम सब दूर कर हर एक को वचन का हर एक शब्द सुनने के लिए पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम तेरे हाथों में सौंपते खुदा और ये प्रार्थना विनती और आगे की सेवका ये सब तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु आमीन हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. We greet all of you in the sweet and loving name of Jesus this morning. हम मसीह यीशु के नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए हमारे मध्य में हमारे बीच में है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारी हालत को जानता है, हमारे दिल को जानता है और वो हमें आशीष करेगा। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और प्रभु के सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि जो परमेश्वर का वचन हमें यहोशू की किताब में 2 अध्याय और वचन 18 हम देखेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2 एंड वर्ड्स 18 यहोशू 2 आणि वचन 18। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर ये जो बातचीत हो रहा है उन 2 भेदियों ने राहब से कहा है, जब
जोशुआ ने, यहोशू ने दो भेदियों को यरीहो की भेद लेने के लिए भेजा था। उस समय वो गए और एक वेश्या के घर में रुके और उस वेश्या ने उनको बचाया, राहब ने उनको बचाया। और वो जब वापस अपने घर की ओर निकल रहे थे, अपने देश की ओर निकल रहे थे, अपने लोगों की ओर जब निकल रहे थे, जब यहोशू को अपना संदेशा देने के लिए निकल रहे थे, उस समय इन दो भेदियों ने राहब से कहा, देख राहब, तूने हमें बचाया है, हम प्रभु में तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बचाया है, तूने हमें रखवाली की है, तूने हमारी, तो जिस खिड़की से तूने हमें नीचे छोड़ा है या छोड़ने वाली है, इस खिड़की को लाल रंग की डोरी बांधना, और जब हम हमारी पूर्ण सेना समेत यरीहो में आक्रमण करने के लिए आएंगे, तो जिस डोरी से, लाल डोरी से तूने हमें नीचे छोड़ा है, उस डोरी वाले घर में हम लोग आएंगे और इस घर में जितने लोग हैं उनको बचाएंगे। तो अब तू क्या कर, तेरे सब जो घर वाले हैं या तेरे पहचान वाले, विशेष तेरे रिलेटिव्स, तेरे मां है, भाई है, बहन है, जो भी है, उन सबको अपने घर में रख, ताकि परमेश्वर उन्हें बचाए, ताकि वो बच सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। जोशुआ, यहोशू, यहोशू का अर्थ है परमेश्वर हमारा उद्धार, परमेश्वर आमचे तारण, गॉड इज अवर सल्वेशन, ऐसे जोशू का अर्थ है। और उसी तरह यरीहो, अब यरीहो में उन लोग जाने वाले, यरीहो का अर्थ क्या है? यरीहो का अर्थ है फ्रेग्रेंस, सुगंध, सुगंध देने वाला बात या सुगंध, फ्रेग्रेंस, ऐसा यरीहो का अर्थ है। और वो गए हैं राहब के पास। राहब के शब्द का अर्थ है वायलेंस या क्रूर, क्रूरता करके हम देखते हैं राहब का अर्थ है। अब देखिए, ये बात उस समय की है, परमेश्वर ने उसके दास मूसा को अपने पास ले लिया, और मूसा को अपने पास ले लिया, बुला लिया, और उसके बाद में परमेश्वर ने अभिषेक किया यहोशू को, और यहोशू के हाथ में जिम्मेदारी दी। कौन सी जिम्मेदारी दी? सारे इस्राएलियों को उस वायदा के देश में ले जाने की जिम्मेदारी दी। टू टेक ऑल इस्राएलाइट्स इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, उस वायदा किया हुआ देश में ले जाने की जिम्मेदारी पिता परमेश्वर ने जोशुआ को दी। उस समय यहोशू, ऐसे मत समझना कि वो बहुत जवान था, नहीं, लगभग 85 वर्ष हुआ है, 85 इयर्स के आसपास है। और जोशुआ ने 26 साल, 26 लॉन्ग इयर्स इजराइलियों को उसने चलाया। और जैसे ही मूसा मर गया, मूसा के बाद परमेश्वर ने जोशुआ को, यहोशू को तैयार किया। तो इस बात से हम समझ सकते हैं परमेश्वर की सेवा कभी भी रुकती नहीं है। कई लोग सोचते हैं, अब मैं इस चर्च का पास्टर हूं, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे चर्च को कौन चलाएगा? ये काम आपका नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की योजना, प्लान, मेरे भाई मेरी बहन, अगम्य है। आप सोचते रहेंगे मैं इस घर का मुख्य व्यक्ति हूं, हेड ऑफ दिस हाउस, मैं कमाता हूं, औरत बच्चों को खिलाता हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको कौन खिलाएगा? वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अगर आपको लेना चाहता है, जानता है, तो आपके परिवार को खिलाना पिलाना भी जानता है। देखिए, परमेश्वर के कोई भी परिवार को आज तक हमने रास्ते पे आता हुआ नहीं देखा है। हमारी सेवकाई के इस प्रदीर्घ अनुभव में मैं बताता हूं कि कोई भी प्रभु के जन मरा और उसके परिवार रोड पे आया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है और वो जानता है कि कैसे लीड करना है, गाइड करना है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। मूसा चला गया परमेश्वर के पास,
तुरंत जोशुआ को खड़ा किया है। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर निकालता है उसके प्लान से, दूसरे व्यक्ति को वो खड़ा करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने शाऊल को राजगद्दी से हटाने से पहले किसको चुना था? दाऊद को चुना। शाऊल को हटाने से पहले दाऊद को ऑलरेडी अभिषेक कर दिया था। उसी तरह याद रखना, आपका जो सेवा है, आपका जो प्रचार है, आपके जो गीत है, आपकी जो गवाही है, आपका जो सुसमाचार है, उसके बारे में आप कभी भी बड़ाई नहीं करना। आप कभी भी मन में थोड़ा सा गर्विष्ठ नहीं होना। क्यों? ये परमेश्वर की ओर से मिला है, ये हमारे लिए दया है, ये हमारे लिए दान मिला है। अगर मैं इस बात के बारे में घमंड करने लगूं कि मैं है इसीलिए सब चलता है, तो तुरंत परमेश्वर मुझे इस जगह से निकाल देगा और इस जगह में परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा और उसकी सेवकाई जारी रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो सिस्टम है ना मेरे भाई बहन, ये इंसान के जैसा सिस्टम नहीं है, एकदम अलग सिस्टम है हमारे परमेश्वर का। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए आप कभी भी नहीं ये सोचना मैं हूं इसीलिए हुआ है, मी होतो म्हणून झालं, मी गेल्यावर तुम्हाला कळेल, मी मेल्यावर तुम्हाला कळेल, मी कबरेत गेल्यावर कळेल। कोणाला काय कळणार नाही, सगळं देवाला कळालेलं आहे आणि देवाने योजना केलेली आहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। कई लोग गुस्से में बोलते हैं मैं जाने के बाद मालूम पड़ेगा। अरे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, परमेश्वर ने सब योजना किया है, तभी तुम जाने वाले हो। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग तो खड्डा पहले ही खोद के रखते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपको खड्डा खोद के रखने का जरूरत नहीं है, वो सब काम परमेश्वर का है, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के काम को आप मत करना। कई लोग और भी दूसरा कुछ काम करके रखते हैं, उसके बाद उनको कुछ होने वाला नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, सब प्रभु के हाथ में, सब परमेश्वर के हाथ में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप कभी भी योजना नहीं बनाना, योजना बनाने वाला वो परमेश्वर है। एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं, उस व्यक्ति ने कई योजना बनाया और मुझे भी बताया उसकी योजना, प्लान, लेकिन पूरा प्लान, पूरी योजना उसने मुझे नहीं बताया। केवल एक हिंट मुझे दिया कि आप ऐसा ऐसे तैयार रहना, ऐसा ऐसा ये करना। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उस बात की पूरी जानकारी उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन उसके प्लान में था मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, लेकिन सिर्फ मुझे हिंट दिया, लेकिन 99% कुछ बताया नहीं मुझे। प्रभु का धन्यवाद हो। एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। और वो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाने के बाद में फिर जब उसके बातों को मैंने सुना, उसके कुछ बात जब मेरे कान में आई, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। काश उस व्यक्ति ने मुझे पहली बात ये बताया होता तो जरूर कुछ ना कुछ परमेश्वर उनके लिए करता। लेकिन उस व्यक्ति ने खुद की योजना, खुद का प्लान बनाया था, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब परमेश्वर है, ऐसा समझ के हम आगे बढ़ेंगे। जोशुआ मर गया, यहोशू खड़ा हो गया। हालेलुया। एक जन जाता है, परमेश्वर दूसरे को खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस पे डिपेंड करे, उस पे डिपेंड करे, ए बाबा तू हेल्प कर, हे बाबा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है वो चाहे तो अब्राम के लिए पत्थर में से भी संतान को बना सकता था। हालेलुया। मराठी में बहुत अच्छी एक कहावत है, मराठी में बहुत अच्छी एक कहावत है। हाँ, जिथं नसतं
तिथं सर्व करणारा परमेश्वर आहे. नसत्याला अस्त करणारा आमचा देव आहे. हालेलुया. नसत्याला अस्त करणारा आमचा देव है. प्रभुला धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है. अरे हमारा परमेश्वर अंधेरे को बोलता प्रकाश हो तो प्रकाश हो जाता है, प्रकाश को बोलता अंधकार हो तो हो जाता है. इतना बड़ा परमेश्वर है, फिर मैं और आप बड़ाई किसकी बात के मार रहे हो? हालेलुया. अपनी बड़ाई को आज बाजू रखो, नम्र हो, लीन हो, प्रभु के मेज में भागीदार हो और आगे बढ़ो. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. आइए हम अपने वचन की ओर जाएंगे. परमेश्वर ने यहोशू को चुना. देखिए, यहोशू को परमेश्वर ने जिस घड़ी में चुना, यहोशू को जिस समय में चुना, चुनने के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई उसको लड़ने पड़ी. ग्रेट बैटल, बहुत बड़ा. यरीहो के खिलाफ में उसको लड़ना पड़ा. यरीहो एक साधारण शहर नहीं था. यरीहो की दीवारें थी, यरीहो की शहरपना थी. यरीहो एक पक्का नगर था. वो एक अच्छा बंद शहर था, एक बड़ा नगर है. उसको जीतना कोई साधारण बात नहीं था. लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा चैलेंज जोशुआ को दे दिया. जोशुआ के हाथ में एक सेवा दिया, एक मिनिस्ट्री दिया. मिनिस्ट्री देने के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया, एक बहुत बड़ी लड़ाई दिया. याद रखो, ध्यान से सुनो. विशेष करके मैं उन सेवकों को आज मार्गदर्शन कर रहा हूं जो आने वाले दिनों में परमेश्वर की एक बड़ी सेवकाई को करने वाले. हालेलुया. मैं उन लोगों के बारे में आज बोल रहा हूं जो हो सकता है आप लोग छोटे मोटे प्रभु की सेवा करते रहेंगे, छोटी बड़ी सेवा करते रहेंगे. मैं आपको बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको कभी खड़ा करेगा तो खड़ा करने से वो आपके लिए एक लड़ाई भी देगा. हालेलुया. हालेलुया. देखो, जोशुआ को खड़ा किया और जोशुआ को खड़ा करने के साथ एक लड़ाई. कौन सी लड़ाई है? यरीहो को जीतना है. अरे बाप रे, यरीहो इतना मजबूत शहर. देखिए, कुछ अनुभव नहीं है इसको लड़ाई का. मूसा के साथ उसको अनुभव है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऐसे लीडर बन के उसको अनुभव नहीं है. हाँ, उसने मूसा को असिस्ट किया है, परमेश्वर का अभिषेक है उसके पर, सब अच्छी बात है. लेकिन प्रैक्टिकल में वो लीडर बनने के बाद ये फर्स्ट लड़ाई है उसकी, यरीहो को आक्रमण करना. और वो भी बड़ी चुनौती की बात है. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो. लेकिन परमेश्वर ने इस लड़ाई को लड़ने से पहले जोशुआ के साथ 5 प्रकार के डीलिंग किया. हालेलुया. जोशुआ के साथ कितने डीलिंग किया है? 5 प्रकार के डीलिंग को किया है. प्रभु का धन्यवाद. वो 5 प्रकार के डीलिंग कौन से हैं? हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे. जो पहला काम उसने किया है, यहोशुआ पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं, जोशुआ 1 चैप्टर वर्स 2 में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे उठा के खड़ा किया है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है. पढ़ेंगे उस वचन को. मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, अब तू उठ, कमर बांध, अपनी कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर. बस, अब तू उठ. परमेश्वर ने क्या कहा है? जोशुआ से कहा है, अब मेरा दास मूसा तो मर गया है, मूसा की जगह में मैंने तुझको चुना है. अब तू क्या कर? उठ. अब तू क्या कर? उठ. अब तो क्या कर? उठ. अब तो क्या कर? उठ. बेटे, अब तुझे बैठने का समय नहीं है, अभी तो उठ. हालेलुया. मेरी बेटी, तुझे सोने का समय नहीं है, अब तो उठ. मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे खड़ा किया है. अब अपनी कमर को बांध. हालेलुया. कमर को बांध. इसका मतलब क्या है? अभी पूरी तरह से तैयार होने के लिए. मेरा भाई, मेरी बहन, आप जो मेरे वचन को सुन रहे हो, आप जो आने वाले दिन में प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा होने वाले हो, आप लोग आने वाले दिन में प्रार्थना के लिए खड़े होने वाले हो, आप आने वाले दिन में स्तुति आराधना के लिए खड़े होने वाले हो, आप आने वाले दिन में परमेश्वर की बड़ी सेवकाई को करने वाले हो. अब आपको सोने का समय नहीं है. प्रभु कहता है, उठ. हालेलुया. अब आपको उठना है. हालेलुया. अब आपको खड़ा होना है. जो सोया है उसे जागना है, और जो जाग गया है उसे उठ के बैठना है.
और जो उठ के बैठा है उसे खड़े होना है, और जो खड़ा है उसे चलना है, और जो चल रहा है उसे दौड़ना है, और जो दौड़ रहा है उसे उड़ना है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यहोशुआ तू उठ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरी बहन, आप सब जोशुआ हो, आप सब जोशुआ हो। आप ये कभी नहीं सोचना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है, मैंने कभी गॉस्पेल शेयर नहीं किया है, मैंने वचन नहीं बोला है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। नहीं, प्रभु कहता है उठ, और तुम्हें उठना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने पहले उसे उठ के खड़ा किया है, और दूसरी बात परमेश्वर ने क्या किया है, उसको प्रॉमिस दिया है, उसको वायदा दिया है। वही हम जोशुआ 1 चैप्टर एंड वर्स 3 में पढ़ते हैं। जोशुआ 1:3, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर कहता है जिस जिस जगह पर तुम पैर रखोगे, जिस जिस धरती पर तुम पैर रखोगे, वो जमीन मैं तुम्हें देने वाला हूं। हालेलुया! हालेलुया! ओ री बाबा खाशा खाना मारिया। प्रभु आपको वो सब जगह देने जा रहा है जहां जहां आपने सुसमाचार का काम किया है, जहां जहां आपने जाके वचन का बीज बोया है, वो सब जगह परमेश्वर आपको देने वाला है। आपने जिस जिस घर में प्रार्थना किया है, जो जो अन्य जाति के घर है, जो घर यीशु को नहीं जानता है, जो आत्मा यीशु के बारे में नहीं जानता, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, जितने लोगों को आपने वचन बताया है, वो सब प्रभु आपको देने जा रहा है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज भी हमारे चर्च में बपतिस्मा हुआ, आज सुबह सुबह हमारे चर्च में बपतिस्मा हुआ। हालेलुया! ओ 2 अन्य जाति के लोग प्रभु में आ गए। आमीन! प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया! उसका रिवार्ड उस व्यक्ति को परमेश्वर देगा जिसने उनको सुसमाचार सुनाया था। हालेलुया! देखिए कितने आनंद और खुशी की बात है। परमेश्वर कहता है जिस जिस जगह में तुम जाओगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया! आपके हर छोटी बड़ी सेवकाई का प्रतिफल आपका परमेश्वर आपको देगा। जिस जिस जगह में तुम पैर रखोगे वो मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको अब आगे बढ़ना है। हालेलुया! वी हैव टू मार्च। हमें आगे बढ़ना है, हमें मार्च पास करना है, हमें मार्चिंग करते हुए कदम आगे बढ़ाना है। हालेलुया! आप रुको मत, जहां है वहां मत रुको। आप जो बाइबल पढ़ना है उतने में मत रुको, और थोड़ा 2 वचन ज्यादा पढ़ने के लिए कोशिश करो। जो आप प्रार्थना करते हो उधर मत रुको, और 2 शब्द प्रार्थना के आगे बढ़ाओ। हालेलुया! कम नहीं होना मेरे भाइयों बहनों, अब आपको आगे बढ़ना है। तो पहले परमेश्वर ने जोशुआ को उठाया, उठ बोला, और दूसरा उसको क्या बोला है, अब जो वायदा दिया है जिस जगह पे तू पैर रखेगा यरीहो, वो यरीहो मैं तुमको दूंगा। और तीसरा क्या कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कहा वो 5वां वचन में पढ़ते हैं, 5वां वचन जोशुआ 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। अरे तेरे सामने कोई ठहरने रखेगा, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया! मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे खड़ा किया है। हालेलुया! और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। याद रखना, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ेगा। किस व्यक्ति को? जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। बाइबल कहता है मैं धोखा नहीं दूंगा। ना ये कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है। हमें कई बार सेवकाई में कई रीति से धोखा मिलता है, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया! मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। देखिए इतनी बड़ी लड़ाई परमेश्वर ने दिया है और कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। आपको भी जब परमेश्वर चुनता है उस समय आपके लिए भी एक लड़ाई है।
Amen. आपके लिए भी एक फाइटिंग है, आपके लिए भी एक युद्ध है, लेकिन इस युद्ध को लड़ने से पहले परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। वही मैं बता रहा हूं, जोशुआ को एक्सपीरियंस नहीं था, जोशुआ को अनुभव नहीं था। जोशुआ के लिए अभी एक बड़ा लड़ाई दिया यरीहो का, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उसको बूस्ट कर रहा है, Amen. परमेश्वर उसको उत्साह कर रहा है, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, और अब जोशुआ पूरा तैयार हो रहा है। 3 बात तो मैंने बताया, अब चौथी बात हम देखेंगे आगे। पहला अध्याय का 7वां वचन में कहता है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी रखना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जहां कहीं तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। ये उस व्यक्ति के बारे में तंतोतंत या बरोबर लागू होता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ती परमेश्वर के अनुग्रह से भरा है। Amen. जी व्यक्ती देवाच्या कृपेने भरलेली आहे त्या व्यक्तीसाठी ही गोष्ट तंतोतंत बरोबर है। प्रियानो, जो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह से भरा है वो जहां जाएगा वहां पर वो पवित्र आत्मा की आग को उतार सकता है। हालेलुया। ओरी बाबा खशा खरा गदिरा। जो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह से भरा है, प्रभु की कृपा से भरा है, वो जहां जाता है वहां पर परमेश्वर के काम होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जो व्यक्ति प्रभु की कृपा से भरा है, जहां जहां जाएगा वहां वहां काम होगा। हालेलुया। वही परमेश्वर ने यहां उससे कहा है, क्या कहा है उससे, कि तू जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, तू जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आपके हर काम को परमेश्वर सफल करेगा। जो सेवकाई को आपने हाथ में लिया है उस सेवकाई को परमेश्वर सफल करेगा। प्रभु का धन्यवाद। और 5वीं बात परमेश्वर ने उससे क्या कहा है, वो पहला अध्याय का 9वां वचन 19। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। और तू भय मत खा, डरना नहीं। प्रभु ने उससे आगे कहा तू अभी डरना नहीं। तो प्यारे भाइयों बहनों, तुम डरना नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें एक लड़ाई दिया है, उस लड़ाई को तुम लड़ो। प्रभु ने एक सेवा दिया है, उस सेवकाई को तुम करो। प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को तुम करो। परमेश्वर तुम्हें आगे चलाएगा, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है जिसके पास जो जीरो माइंडेड है। जोशुआ के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था लड़ाई का, पहली बार वो ऐसे लीडर बोल के लड़ रहा है। पहले मूसा के साथ उसने कई लड़ाइयों को लड़ा है, बड़े बड़े अन्य जाति के राजाओं को पराजय किया। बात सही है, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे मैंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं है ना, प्रभु उसको खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, आज के इस दिन में भी प्रभु ने आपको सेवा दिया है, प्रभु आपको खड़ा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और देखिए, यहोशू ने भेद लेने के लिए कितने भेदियों को भेजा? 2। कितने भेदियों को भेजा है वो आप लोग बाद में पढ़ लेना। जोशुआ 2nd चैप्टर का 1st वर्ड में लिखा है, यहोशू 2:1 में लिखा है, उसने 2 लोगों को भेजा है। प्रभु का धन्यवाद। ये 2 भेदिए, हाँ, ये किसको बताती है? ये जो 2 भेदिए हैं, ये जो 2 ये भेद लेने वाले हैं, ये किसको बताते हैं? तो ये जो है प्रभु के सेवकों को बताते हैं। ये परमेश्वर की सेवकाई को सेवकों को बताते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कैसे सेवकों को बताते हैं हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय, उसका वचन 1, मैथ्यू 21 एंड वर्स 1 जब हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रभु ने 2 लोगों को भेजा, 2 सेवकों को। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को, बस 2 चेलों को भेजा है। प्रभु कोई भी बड़ा काम के लिए जाता था तब 2 चेलों को भेजता था। यही वो गधे के बच्चे को खोल के लाना है, 2 को भेजा। यहां पर भी 2 को भेजा।
मार्क में भी हम पढ़ते हैं, मार्क रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 7, मार्क 6 एंड वर्ड 7 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। नहीं, मार्क 6-7, बादल किधर आया उधर? मार्क 6-7। और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा। उन्हें दो दो करके भेजने लगा। क्यों भेजने लगा? और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पर क्या दिया उनको? अधिकार। अधिकार। हालेलुया। दो दो को प्रभु ने भेजा, और कैसे भेजा है? उनको दिया है। क्या दिया है उनके हाथ में? अधिकार। अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु अधिकार देके भेजा है। यहां पर भी जोशुआ ने भेजा है दो लोगों को उस गधे के बच्चे को खोलने के लिए भेजा। दो लोगों को प्रभु ने भेजा है। वो दो कहने से प्रभु के सेवकों को बताता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के सेवकों, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। इसीलिए जब हम भी हमारे सेवक लोगों को जब मैं भेजता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं अकेले नहीं जाना, दो दो लोग जाना करके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हर काम के लिए प्रभु दो दो लोगों को भेजता था, बड़े बड़े काम के लिए। तो यह भी बहुत बड़ा काम है। अब इसने जोशुआ ने क्या किया है? जोशुआ ने दो लोगों को भेजा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। ये दो भेदिए कहां गए हैं? ये गए हैं और ये भेदिए जाकर राहब के घर में रहे हैं। कहां पर रही हैं? राहब के घर में रही है। आप लोग बाद में पढ़ लेना, जोशुआ 2 चैप्टर वर्स 1 और 2। आप एक पहला और दूसरे वचन को पढ़ लेना। ये लोग गए दोनों और राहब के घर में रुक गए। राहब कौन थी? राहब का अर्थ मैंने बताया है अभी, क्रूर या वायलेंस, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये राहब के घर में रुक गए। राहब कौन थी? राहब एक वेश्या स्त्री थी। राहब एक पापी स्त्री, घिनौनी स्त्री है। राहब समाज की दृष्टि से बहुत खराब स्त्री थी। लोगों की दृष्टि में उसको एक जीरो आदर था। उसका कुछ भी आदर नहीं, जीरो आदर था उसका। लोग उसको हमेशा नीचे की दृष्टि में देखते थे। उसके बारे में भला बुरा कहा जाता था। एक गंदी स्त्री, एक छोड़ी हुई स्त्री, गिरी हुई स्त्री, ना जाने और क्या क्या नाम उसको मिला था, नहीं मालूम। ऐसी एक स्त्री थी। लेकिन ये लोग उनके पास गए और उसके पास रहे। प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए क्या हुआ है? परमेश्वर ने उस पर दया किया है और राहब और उसके परिवार केवल बच गए। यरीहो में से एक भी नहीं बचा, सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं। सबको जोशुआ और जोशुआ की सेना ने मार दिया। केवल कौन बच गए हैं? राहब और उसका परिवार। प्रभु का धन्यवाद। अरे ये कैसे हुआ? राहब कैसे बच गए? अगर आज के हमारे चर्च के लोग होते, चर्च के जो अधिकारी पुड़ारी जिसको बोलते, या पुराने जो लोग रहते, तो बोलते ये कैसा हो सकता है? पापी स्त्री को बचाया, पापी स्त्री बच गई, बाकी मर गए। हो ही नहीं सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हारे विचार को बदलो, सब हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको यही बताऊंगा कि राहब बच गई कैसे। क्यों परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया, क्यों परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। राहब की कई बात है, जैसे अगर समय बचता है मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा राहब के पास गवाहियां थी। हालेलुया। राहब के पास किसके बारे में गवाही थी? परमेश्वर के बारे में राहब के पास गवाही थी। ऐसे तो बहुत गवाहियां हैं, वो आप पढ़ने से आपको पता चलेगा कैसे वो 2 अध्याय में राहब ने बहुत गवाही दी है। तो हमारे समय के कारण मैं सब नहीं बताऊंगा, राहब के केवल 3 गवाही को बताता हूं जो उसने परमेश्वर के प्रति गवाही दी। और उसके द्वारा हम समझ सकते हैं एक पापी स्त्री है, लेकिन परमेश्वर के बारे में उसको अच्छा रेवलेशन मिला है। She was having a perfect, good and wonderful knowledge concerning the God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर के बारे में राहब को अच्छी जानकारी थी। तिला खूप चांगली माहिती होती इस्रायलच्या देवाबद्दल। हालेलुया। त्यामुळे परमेश्वराने तिला वाचवलं। ज्या व्यक्तीला देवाबद्दल नॉलेज आहे, देवाबद्दल ज्ञान आहे, परमेश्वर त्या व्यक्तीला वाचवणार आहे। हालेलुया। मग तुम्ही गळ्यामध्ये क्रॉस घाला, घरामध्ये क्रॉस घाला, चर्चमध्ये क्रॉस घाला, आणि कुठं पाठीवर कुठेही क्रॉस घाला, काही होणार नाही।
कुछ भी होने वाला नहीं। आपको पहले परमेश्वर के बारे में एक जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के बारे में गवाही होना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इन दिनों में गवाही कौन देता है? उन लोगों के बारे में हम गवाही देते हैं जिसने हमको इस लॉकडाउन में पैसे के द्वारा मदद किया। ओ कितना अच्छा है बोलते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। जिसने हमको खाना दिया, पीना दिया, उसके बारे में अरे नहीं, परमेश्वर ने उसको ऑर्डर दिया और उसने आके वो किया है। इसीलिए आपको उस व्यक्ति की बड़ाई नहीं करना। हां, आप उसको थैंक्स जरूर बोलना है, आप उनके बारे में कृतज्ञ जरूर रहना है, लेकिन आदर मान महिमा उस व्यक्ति को नहीं है। आदर मान महिमा किसको है? परमेश्वर को। वो जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो राहब की पहली गवाही क्या थी परमेश्वर के बारे में? बुक ऑफ जोशुआ 2nd चैप्टर एंड वर्स 9, दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन को हम देखेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। बस हालेलुया। अन्य जाति की स्त्री है और वो दो भेदियों से कहते हैं, मुझे निश्चय है, मुझे पता है, मुझे मालूम है, ये यरीहो देश परमेश्वर ने तुम्हारे परमेश्वर के हाथ में इसे दे दिया है। ये देश को तुम्हें परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। वो कहती, यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। यरीहो यहोवा ने तुमको दे दिया। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा गवाही है उसको परमेश्वर के बारे में। वो राहब एक वेश्या थी, एक पापी स्त्री थी, गिरी हुई स्त्री थी। वो सारे लोग उसको तुच्छ जानते थे, लेकिन फिर भी उसका मन देखिए, उसके विचार देखिए और उसकी इज़राइल के परमेश्वर के बारे में जानकारी देखिए। वो कहती है, ओ यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी उसको एक समझ है इस्राएल के परमेश्वर के बारे में। मेरे भाई मेरी बहन, आपको आपके परमेश्वर के बारे में यह गवाही है क्या कि परमेश्वर ने उस देश को आपके हाथ में दे दिया है, उस बीमारी को आपके हाथ में दे दिया है, उस प्रॉब्लम को आपके हाथ में दे दिया है, उस कष्ट के साथ परमेश्वर डीलिंग कर रहा है और जय परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको विश्वास है क्या? मराठी में कहते हैं, इथं तर आमचा घोडा अडतो। प्रभु का धन्यवाद हो। यही तो हमारी विश्वास की कमजोरी है। हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या क्या कर सकता है इस बात से हम अनजान हैं। हम नम्र होते हैं कई बार, उपवास लेते हैं कई बार, प्रार्थना करते हैं कई बार, अलग अलग रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन वो क्या क्या कर सकता है इस बात को हम भूल जाते हैं। यहां देखिए, उस स्त्री को, उस पापी स्त्री को, राहब को पूरा विश्वास था परमेश्वर ये देश उनको देने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको भी विश्वास होना है, परमेश्वर ये हमारे हाथ में दे देगा। दूसरी गवाही उसकी क्या थी? वो दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे, 2:10, जोशुआ 2:10। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल क्या किया है? सुखा दिया। हालेलुया। क्या कर दिया है? सुखा दिया। सुखा दिया। आमीन। हालेलुया। हम जाए ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसने इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को सुखा दिया है। आमीन। हालेलुया। देखिए, इससे आप ये बात जान लो, अगर प्रभु ने आपको चुना है, अगर प्रभु ने आपको अलग किया है, प्रभु ने आपको सेवा दिया है, तो प्रभु आपके लिए क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अरे इस्राएलियों के उसने इस्राएलियों को पार जाने के लिए लाल समुद्र को सुखा दिया, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। केवल कमी है हमारे विश्वास की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वो गवाही आपके पास है क्या कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए समुद्र को सुखा दिया, एकदम सूखा भूमि बना दिया उसको। हालेलुया। सब उसको सूखा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। यह कैसे हुआ? एकदम प्रभु ने उसको सुखा दिया। यह कैसे हो सकता है? एक मिनट में देखो, हमारे घर में या बाहर कभी रास्ते में पानी गिरा है तो सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
एक दिन तो लगता है, एक घंटा तो लगता है, लेकिन इधर इमीडिएटली सब सूख गया है। हालेलुया। क्या हो गया, ये कैसे हो गया? शायद इसमें मुझे लगता है दो बात हुआ होगा। क्या दो बात हुआ होगा? पहली बात ऐसा होगा, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दोनों पानियों का दीवार बना दिया, वो जो परमेश्वर की वो सामर्थ्य, उस समय उसने ये पानी को सुखा दिया रहेगा। ये पहला कारण हो सकता है। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए, वो जब मिस्र से निकले थे ना, उसी दिन इस समुद्र के अंदर एक सूखा रास्ता उसने बना के रखा था, केवल ऊपर पानी रखा होगा। हालेलुया। कहने से पहले से ही उसके लिए तैयार करके रखा होगा, उसको खाली कवर था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा उठ और अपनी लाठी को उठा और बैठ के क्या कर रहा है, तब हुक्म देने के लिए कहा। जब मूसा ने हुक्म दिया है, उस समय जो परमेश्वर ने कवर रखा था, वो कवर निकल गया, ऑलरेडी वो सूखा था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसके बारे में गवाही किसको है? इस वेश्या के पास गवाही है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है। हालेलुया। हमको मालूम नहीं है, हम इस बात से अनजाने, हम रोते देवा ने ऐसे किया। अरे क्या रोते? प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है मालूम है? खाली पेट दर्द लेके रोते मत बैठो, पेट दर्द पेट दर्द। अरे प्रभु ने उससे बड़े बड़े काम तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रहा, काम नहीं मिल रहा। अरे हटाओ बाजू में, परमेश्वर ने इससे भी बड़े बड़े काम तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। उस यीशु को प्रकट हुआ है, लेकिन हमें अब तक प्रकट नहीं हुआ है। इसीलिए वो वेश्या बच गई है, उसका परिवार बच गया है। आज भी राहब का परिवार जिंदा है, आज भी जिंदा है। और भी आपको आश्चर्य होगा, राहब के जनरेशन में यीशु का जन्म हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखेंगे बाद में आगे उसको, राहब को क्या क्या आशीष मिले, उस समय मैं आपको यह सब बताऊंगा। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो इस तरह उसके पास एक गवाही थी, इस्राएल के परमेश्वर के बारे में उसके पास गवाही थी। और देखिए राहब इस्राएल के परमेश्वर के बारे में तीसरी गवाही क्या दे रही है, उसे हम पढ़ते हैं और दूसरा अध्याय का 16 वचन 2:16। और उसने उनसे नहीं, ये नहीं, 2:11, सॉरी 2:11। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक पापी स्त्री राहब गवाही दे रही है, तुम्हारा जो परमेश्वर है, ऊपर के आकाश का भी परमेश्वर है और नीचे की धरती का भी परमेश्वर तुम्हारा ही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है और वो तुम्हारा परमेश्वर है और वो तुम्हें जय देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज सुबह हम सबको ये मालूम पड़ने दो। हम जानते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं लेकिन हम इस पे विश्वास करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप विश्वास कीजिए प्यारे भाइयों बहनों, आपको विश्वास करना है, आपको इस बात पे विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर ऊपर आकाश का भी है और नीचे पृथ्वी की भी हमारा परमेश्वर हुआ है। हालेलुया। इतनी बड़ी गवाही वो उसके पास थी परमेश्वर के बारे में। और भी बहुत से हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस बात के बारे में और भी हम आगे देखेंगे। हालेलुया। राहब ने केवल विश्वास किया, इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल कहता है क्रिया बिना विश्वास निरर्थक है। निरर्थक मतलब मरा हुआ है। क्रिया बिना विश्वास क्या हुआ है? मरा है। तो राहब ने केवल विश्वास नहीं किया, राहब ने क्रिया किया है। आज मैं आपको बताऊंगा, राहब की 3 क्रियाएं भी बताऊंगा मैं आपको। राहब ने इतना बड़ा आशीष मिला है, उसके पीछे कुछ कारण भी है ना। इसने विश्वास भी किया, इसके पास गवाही भी है और इसके पास काम भी, इसने क्रिया भी किया है। प्रभु का धन्यवाद। पहली क्रिया इसने क्या किया है? जोशुआ 2nd chapter and verse 4।
उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। ओ स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए जो दो लोग आए थे, जैसे मैंने कहा, वे भेदिए कहने से परमेश्वर के सेवकों को बताता है, ये दो भेदी आए और राहब ने इनको क्या किया है, छुपा के रखा है। क्योंकि राहब को मालूम था कि यही लोग इस देश पे राज्य करने वाले हैं। राहब ने उनको छुपा के रखा। राहब ने अपने घर में उनको संभाल के रखा, किसी को पता चलने नहीं दिया। लोग आए गांव के और उन पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन राहब ने उनको छुपा के रखा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने कहा कि ये भेदियों को राहब ने छुपा के रखा। ये भेदिए मतलब कौन? परमेश्वर के सेवक। तो याद रखिए, आपकी ड्यूटी है परमेश्वर के सेवकों को छिपाना संकट में। आपकी ड्यूटी है, कोई परमेश्वर का सेवक के ऊपर खतरा है, उसको संभालना। कोई परमेश्वर के सेवक खाता है या पीता है, उसके पास है क्या आपका पास्टर? हाँ, क्या आप जिस कलीसिया के हो, जिस चर्च के हो, आपके पास्टर के पास खाने पीने के लिए पर्याप्त है क्या? आपको यह ध्यान देना है। अगर आपको पता चला कि मेरे पास्टर के पास प्रभु की दया से खाना पीना है, तब इस स्पेशली इस जो अब लॉकडाउन के काल में, पेंडेमिक पीरियड में, आपको उन दूसरे सेवकों की भी चिंता करना है, वो कि उनके पास खाना पीना रहना सब ठीक है क्या नहीं। आपको सुरक्षा करना है, आपको बचाना है। किसको बचाना है? सेवकों को बचाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने पहला ही अच्छा काम किया है और आपको भी उन सेवकों को बचाना है, सेवकों को संभालना है, सेवकों की रखवाली करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा उसने क्या किया है? दूसरा अध्याय का 15 वचन को हम पढ़ेंगे। 2nd chapter and verse 15। दूसरा क्रिया राहब ने क्या किया है? तब राहब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था, हाँ, और वह वही रहती थी। शहरपनाह पर बना रहता था, मतलब एकदम एंट्री में ही था। देखो इसका घर जो था एकदम एंट्रेंस में ही था। हाँ, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कर दिए? रस्सी बांधी है और उसके बाद में इनको उतारी है। मतलब देखिए कैसा इसने, इसको कितना स्ट्रेंथ लगा रहेगा, कितना इसने दिमाग लगाया, कितना प्लान किया है। कारण एक ही था, परमेश्वर का जन बचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि ये बचने से परमेश्वर का योजना आगे जाने वाला था। परमेश्वर के लोगों, आपके सेवक के बारे में आपकी भूमिका कैसी है? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आपके सेवकों के बारे में आपके सोच विचार कैसे हैं? परमेश्वर के सेवकों के बारे में आपके जो विचार ख्याल कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। अपने जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पण करना जरूरी है। देखिए कैसे उसने क्रिया किया है, उसने रस्सी डाल के उनको बचाया है। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरी क्रिया उसने क्या किया है? जोशुआ 2 and verse 16, 2:16। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ। बस उसने कहा पहाड़ पे चले जाओ। राहब ने अभी उनको क्या क्या है? पहाड़ पे चले जाओ। ये पहाड़ किस बात को बताता है? प्रार्थना जीवन को बताता है। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए हमेशा पहाड़ पर जाता था, फिर इसने उनको गाइडेंस भी किया है, ओ प्रार्थना की चोटी पे चढ़ो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारे समय की पाबंदी के कारण मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस तरह उसने किया है। और उसके बाद में भेदियों ने क्या कहा? जो भेदिए उसके पास आए थे, उन्होंने उससे क्या कहा? अब तो राहब को मिली आशीषों के बारे में बताने के लिए समय नहीं है, मैं अगले बार बताऊंगा वो। अब भेदियों ने क्या कहा, वो दूसरा अध्याय का 18 वचन में। जोशुआ 2nd chapter and verse 18। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, जब हम इस देश में आएंगे, राहब से कहता है, पापी स्त्री से कहता है, सुन, कान खोल के सुन। हाँ, बोलो। तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, वो जिस खिड़की से तूने हमको उतारा, ये सामने की खिड़की है, इस खिड़की से तू अभी जो हमको उतारने वाली है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। वो यहाँ पर इस लाल रंग की डोरी को बांध देना। कौन से कलर है? लाल रंग की। लाल रंग की डोरी को बांध देना। और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास या कहता है, इसी डोरी को इस खिड़की से बांधना और तेरे सारे परिवार को घर में लेना। यहां पर उन्होंने बताया पहले मुख्य बातें, डोरी,
कौन से रंग की? लाल रंग की। लाल रंग की डोरी। और कौन से रंग की? लाल। ये लाल रंग किस बात को बताता है? ये लाल रंग यीशु मसीह ने जो क्रूस पे खून बहाया है, उस क्रूस पे बहाए हुए खून को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये लाल रंग किसको बताता है? खून को, यीशु के लिए। यीशु ने बहाया हुआ खून को बताता है। यीशु ने जो लाल खून बहाया है, उस लाल खून की हमें याद दिलाता है। आज जो प्रभु भोजन के समय में हम प्रभु का खून पीने वाले हैं, हम राहब को याद करेंगे, राहब की खिड़की को याद करेंगे, हम जोशुआ को याद करेंगे, हम जोशुआ के परमेश्वर को याद करेंगे कि कैसे उसने यरीहो पे जय पाया था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। जैसे मैंने कहा यरीहो को जीतना है, यरीहो कहने से मैंने कहा था फ्रेग्रेंस, सुगंध। लेकिन कौन सा सुगंध? ये पाप का सुगंध है, ये दुनिया का सुगंध है, ये बुरी बातों की सुगंध है। अब उसको हमें जीतना है। अगर जीतना है तो लाल रंग का उपयोग होना है। ये लाल रंग कहने से यीशु मसीह का खून है। वो इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय, हम उस वचन को पढ़ेंगे, हिब्रूज 9 and verse 22। इब्रानियों की किताब उसके 9वां अध्याय उसके वचन 22 को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खून बहा के उसने हमें बचाया है। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रभु का वचन कहता है लहू से ही क्षमा है। आज जो हम यीशु का लहू पीने वाले हैं, इस लहू में हमें क्या मिलने वाला है? क्षमा। क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग इस खून को पीने वाले, आज जितने लोग इस कटोरे में से पीने वाले हैं, ये वचन के अनुसार परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उनके पापों को धोने वाला है। अनोखे के अनेक लोगों के पापों की क्षमा के लिए यीशु ने कलवरी की क्रूस पर अपने खून को बहाया है। उसकी याद में इब्री 9:22 के अनुसार आज हम पाप से मुआफी पाने वाले हैं। पाप से हमको क्षमा मिलने वाला है। ये लाल रंग किस बात को बताता है? वो उसने किया हुआ वो लाल रंग की डोरी। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लाल रंग कहने से खून, फिर डोरी, रस्सी मतलब क्या? प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको आज रस्सी का भी अर्थ बताने वाला हूं। रस्सी का अर्थ के लिए हमको होशे की किताब 11 अध्याय में जाना है। एहेजकेल, दानियल, होशे की किताब उसके 11वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है, रस्सी कहने से प्यार को बताता है, रस्सी कहने से प्रेम को बताता है। हाँ, प्रेम को बताता है। होशे 11:4। मैं उनको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हम इसको। हाँ, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। ओ बस प्रेम की डोरी से क्या करता था? मैं उनको खींचता था। इंग्लिश में पढ़िए। I drew them with gentle cords, with bands of love. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर भी लिखा है कि मैं उनको, और इंग्लिश में लिखा है ओ मानवीय बंधनानी प्रेम रज्जुनी मी त्यांना ओढलेला है। रज्जू कहने से वो रस्सी को बताता है। कौन सी रस्सी है? प्रेम की रस्सी। तो यहां पर लिखा है प्रेम की डोरी से मैंने उनको खींचा है। हालेलुया। प्रेम की डोरी से उसने आपको खींचा है, प्रेम की डोरी से मुझे खींचा है, प्रेम की डोरी से उसने हम सबको खींचा है। और आज इस लाइव में हमको बांध दिया है। हालेलुया। आज इस जो इंटरनेट में उसने हमको बांध दिया है। हालेलुया। प्रभु का सिस्टम अलग है, प्रभु की व्यवस्था अलग है, ये हमारे समझ से बाहर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और प्यारे भाई और बहनों, उसने प्रेम की डोरी से हमको खींच लिया है। हालेलुया। वो रस्सी प्यार को बताता है और वो लाल खून को बताता है। और उसने क्या कहा है? ये वाचा बांधा है। She has made a covenant। उसने करार किया है। वही यीशु ने भी प्याला लिया और कहा ये मेरे लहू में एक नया वाचा है। हालेलुया। मेरे लहू में मैं क्या बांध रहा हूं? एक नया वाचा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु भोजन जो है हमारे लिए एक नया वाचा है। हालेलुया।
वो कौन सी वाचा है? जैसे ये भेदिए उस रस्सी से, वो लाल रंग की रस्सी, वो रस्सी से नीचे उतर के इस देश से बच के उस पार चले गए थे, उसकी वाचा है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में उसका खून, लाल रंग का खून दिया। और खून क्यों दिया? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। वही उस डोरी को बताता है जो हम होशे 11:4 में पढ़े हैं। उसने प्यार किया और प्यार करके वो लाल रंग का लहू हमको दे दिया और उससे हम लोग बच गए हैं। वो खिड़की से उतर गए हम लोग और इस नाशमान यरीहो से हम पार चले गए हैं। वो पार का देश कौन सा है? वो सिय्योन देश है, वो यरूशलेम देश है, वो राजाधिराज का नगर है और वहां हम बच के चले गए। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु का खून, वही प्रभु भोजन की सेवा हमें उस बात की याद दिलाती है। हालेलुया। उस बात का स्मरण दिलाती है हमको। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उस बात को आज याद करेंगे जिस खून को प्रभु ने बहाया है। हालेलुया। उस प्रभु भोज की सेवकाई को हम लोग अब थोड़ी देर में लेने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। हम उसकी स्मरण में एक वाचा बांधने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु भोजन भी एक वाचा है। जैसे राहब ने उनके साथ वाचा बांधा और उनको बचा लिया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए वाचा बांधा और उसने हमको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको बचाया है, प्रभु ने हमको नया किया है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के पास समर्पण करेंगे। अपने जीवन को प्रभु के पास दो। अगर किसी ने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है, अब मैं आपको 2 मिनट देता हूं। जैसे गीत गाया जाएगा, आप एक दूसरे को क्षमा करो। परमेश्वर के बारे में आपके पास गवाही होना जरूरी है। अब जैसे हम लोग प्रभु के गीत को गाने जा रहे हैं, आप अपने जीवन को तैयार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशुआ तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। अपने आप को सूली पर देकर हमको बचा लिया। अपने आप को सूली पर देकर हमको बचा लिया। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। अपने आप को सूली पर देकर हमको बचा लिया। अपने आप को सूली पर देकर हमको बचा लिया। मेरे यीशु तेरे लिए
धन्यवाद प्रभूची स्तुती आणि गौरव सप्रियांनो. आता आपण प्रभू वचनाच्या सेवेमध्ये जात असताना या देवाच्या वचनाकडे आपण पाहूया. ब्रदर जोसेफ आपल्यामध्ये आहे. देवाच्या नावाच्या गौरवासाठी तो एक वचन वाचणार आहे प्रबोधनासंबंधी. पहिले कोरिन्थीकरास पत्र याचा 11वा अध्याय वचन 23 ते 32. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभू येशूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करीता. म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पेईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल. म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्यालातून प्यावे. कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढून घेतो. तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहेत. याचे कारण हेच, आपण आपला न्याय निवाडा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता. ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे. अशा हेतूने की जगाच्या बरोबर आपल्याला दंड आज्ञा होऊ नये. प्रभूला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती आणि गौरव सप्रियांनो. तर प्रभूजन याने अगोदर एक विशेष सूचना मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. ज्याप्रमाणे तुम्ही प्रबोधनामध्ये भाग घेणार आहात तर ज्यावेळेस विशेष करून हा प्याला ज्यावेळेस तुमच्याकडे येईल तर तुम्ही प्याला घेतल्यानंतर तोंड लावून न पिता पण जर दुसरा कोण असेल तर त्याला तुम्ही वरून पिऊन पण देऊ शकता. अप टू यू. वरून पिऊन पण तुम्ही प्याला पास करू शकता. प्रभूला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती आणि गौरव सो. या आपण प्रबोधनाच्या सेवेमध्ये आपण आता जाऊया. प्रभूला धन्यवाद. तर तुम्हाला माहिती आहे कसं आपण करतो नेहमी. ज्यावेळेस मी प्रार्थना करेल आणि प्रार्थना करून मी प्रभुभोजन घेईल आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला म्हणेल प्रभुभोजन घ्या तर त्यावेळेस तुम्हाला प्रभुभोजन घ्यायचंय. मी बोलेल प्रभुभोजन घ्या तर त्यावेळेस तुम्हाला प्रभुभोजन घ्यायचंय. मी बोलेल आता तुम्ही भाकर घ्या तर त्यावेळेस तुम्ही भाकरचं सेवन करा. आणि मी म्हणेल तुम्ही आता द्राक्षरस घ्या तर त्यावेळेस तुम्ही द्राक्षरस घ्यायचंय. तुम्ही द्राक्षरस घ्या जोपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत घेऊ नका. मी जोपर्यंत बोलत नाही आपण भाकर प्रभूचा देह घेऊ तोपर्यंत घेऊ नका. हालेलुया, हालेलुया, Amen, O God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. ज्या रात्री प्रभू येशूला धरण्यात आलं त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, शिवकार करून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझं शरीर आहे आणि हे तुमच्यासाठी मी देत आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज सकाळी परमेश्वरानं हे त्याचं देह त्याचं शरीर आपल्यासाठी आशीर्वादित करावं म्हणून या आपण प्रार्थना करूया सर्व लोक मिळून. आता तुम्ही भाकर घेऊ शकता. अपना बदन वो हमको
खिला रहा, तोड़कर अपना बदन वो हमको खिला रहा। जर कोणी भाकर खाल्ली नसेल तर ते भाकर खाऊ शकता. जो भी आएगा उस मेज के पास, ग्रहण कर उसे पूर्ण हो जाएगा. जो भी आएगा उस मेज के पास, ग्रहण कर उसे पूर्ण हो जाएगा. प्रभूला धन्यवाद असो. मग त्याने प्याला घेतला आणि म्हटलं, हे माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही पिता माझ्या स्मरणार्थ हे करा. प्रभूला धन्यवाद. हा प्याला प्रभूने आपल्यासाठी आशीर्वादाचा करावं म्हणून आपण थोडा वेळ प्रार्थना करूया. हे प्रभू, हा प्याला तू आमच्यासाठी आशीर्वादाचा सर्वांसाठी शुद्ध कर, पवित्र कर. जे जे लोकांनी आपल्या आपल्या घरात प्याला घेतलेला तू ते आशीर्वाद दे, पवित्र कर. तुझ्या नावाचं गौरव कर, येशूच्या नावाने. आता तुम्ही द्राक्षरस घेऊ शकता. आता तुम्ही प्याला घेऊ शकता. अब आप द्राक्षरस पी सकते हो. चीर कर खुद को वो अपना लहू पिला रहा. चीर कर खुद को वो अपना लहू पिला रहा. सगळे लोक द्राक्षरस घेऊ शकता. ज्यांनी सुरू केलेलं नाही ते घेऊ शकता. द्राक्षरस घ्या. जो भी आएगा इस मेज के पास, ग्रहण कर उसे पूर्ण हो जाएगा. जो भी आएगा इस मेज के पास, ग्रहण कर उसे पूर्ण हो जाएगा. हम उसमें वो हम में सदा सर्वदा रहेंगे. हम उसमें वो हम में सदा सर्वदा रहेंगे. जो भी आएगा इस मेज के पास, ग्रहण कर इसे पूर्ण हो जाएगा. जो भी आएगा इस मेज के पास, ग्रहण कर इसे पूर्ण हो जाएगा. हम उसमें वो हम में सदा सर्वदा रहेंगे. हम उसमें वो हम में सदा सर्वदा रहेंगे. सदा सर्वदा रहेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपल्यामध्ये ब्रदर जोसेफ आहे, ते प्रार्थना करतील. हालेलुया. या आपण प्रार्थना करूया.
पवित्र 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 राज करणाऱ्या सर्वसमर्थ दयाळू कृपानी मंदक्रोध परमेश्वरा, ही सुंदर वेळ प्रभू तू आम्हाला प्रार्थनेसाठी दिलीस म्हणून तुला धन्यवाद परमेश्वरा. आजची भक्ती परमेश्वरा, आजचं वचन परमेश्वरा आणि आजची परमेश्वरा प्रभू भोजनाची सेवा तू आशीर्वादित केलीस म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू प्रार्थना करतो परमेश्वरा, ज्या कोणीही परमेश्वरा या मेजामध्ये भाग घेतला आहे परमेश्वरा, हे शरीर खाऊन परमेश्वरा आणि हे रक्त पिऊन परमेश्वरा त्यांनी तुझ्यासोबत करार केला आहे परमेश्वरा. होय परमेश्वरा, त्या कराराची परमेश्वर तू आठवण ठेवलोस म्हणून तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. प्रार्थना करतो परमेश्वरा, हे शरीर आणि हे रक्त परमेश्वरा त्यांच्या आरोग्यासाठी तू कर परमेश्वरा. त्यांच्या आत्म्यामध्ये परमेश्वरा आणि त्यांच्या शरीरामध्ये परमेश्वर एक संजीवन तू आण परमेश्वरा आणि त्यांचं मन तू बदल परमेश्वर. होय प्रभू प्रार्थना करतो परमेश्वरा, आजच्या वचनामध्ये परमेश्वर तू आमच्याशी बोललास म्हणून तुला धन्यवाद परमेश्वरा. प्रत्येक गोष्ट तुझ्या हाती समर्पित करतो. गौरवला जा आणि उंचवला जा येशूच्या नावात. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव पित्याची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची गौड सहभागिता आपल्या सर्व पवित्र लोकांबरोबर, आपल्या सर्व विश्वासणाऱ्यांबरोबर, विशेष करून प्रभू भोजनामध्ये भाग घेतलेल्या प्रत्येकाबरोबर प्रभू येशूच्या आगमनापर्यंत सदा सर्व काळ होत असो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बोलो ख्रिस्त महाराज की जय. हालेलुया.